हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। यानी कि ये कह रहा है कि जीपी की जो थर्ड टर्म है वो 24 है और सिक्स टर्म है वो 192 है। तो टेंथ टर्म फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे जीपी का। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए एन इक्व टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये होता है, इसको ले लो। यानी कि थर्ड टर्म कितना दे रखा है इसने, 24। यानी ए थ्री इक्व टू 24, इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो ए थ्री है ना, इक्व टू ए आर एन कितना है, थ्री, थ्री माइनस वन, और ए थ्री है हमारा कितना, 24। तो 24 इक्व टू ए आर टू, एंड ए आर टू कितना आ गया हमारा, 24। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको ले लो, सिक्स टर्म है ना, सिक्स टर्म है हमारी 192। इसमें भी एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्व टू ए आर एन माइनस वन। तो ए एन कितना है हमारा, ए सिक्स इक्व टू ए आर सिक्स माइनस वन, ए सिक्स इक्व टू ए आर की पावर फाइव। ठीक है, अब ए सिक्स हमारा कितना है, 192 इक्व टू ए आर फाइव। इसे बना लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कर दो भाई। ए आर फाइव इक्व टू 192 अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन 24। ए से ए कैंसिल आउट, ये कितनी बार चला जाएगा, आर थ्री, और ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी आर क्यू इक्व टू 8। आर हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे टू की पावर थ्री कर सकते हैं, तो टू की पावर थ्री करेंगे तो आर इक्व टू टू आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, आर इक्व टू टू आ गया। अब आर की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, क्योंकि हमें ए भी तो चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, यानी कि 24 ए आर स्क्वायर इक्व टू 24। तो ए टू की पावर टू इक्व टू 24, ए इंटू टू का स्क्वायर फोर इक्व टू 24। तो ए इक्व टू सिक्स। ठीक है, फोर इधर आएगा डिवाइड में, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स। ए सिक्स आ गया, आर टू आ गया। हमें चाहिए क्या, हमसे फाइंड करवा रहा है वो टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म को फाइंड करवा रहा है, तो हम टेंथ को क्या लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस वन, इसमें भी एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो ए आर टेन माइनस वन। ठीक है, एन टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए आर की पावर नाइन। अब क्या है, ए और आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ए की वैल्यू सिक्स, आर टू की पावर नाइन। तो सिक्स इंटू टू की पावर नाइन कितना होता है, 512। इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स टू या 12, सिक्स और वन सेवन, ये सिक्स फाइव जा 30, ये आ जाएगा। ठीक है, टेंथ टर्म हमारी 3072 आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ a b c d and p are different real numbers such that a square plus b square plus c square into p square minus 2
ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज पी प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि ये है हमारे ए बी सी कॉमा डी कॉमा पी एक डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और हमसे ये दे रखा है हमको, ठीक है, और शो करवा रहा है, शो क्या करवा रहा है, सो ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, यानी कि ए बी सी डी जीपी में है, ये शो करना है हमें। ये हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, इसके हेल्प से हमें ए बी सी डी जीपी में शो करना है। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये है पी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, अब इसमें सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 2 और p का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, चलो कर दो। तो ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2ab, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा और p का भी होगा, तो 2ab माइनस 2bcp, ठीक है, माइनस 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, देखो, यानी कि ए पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, यानी कि ए स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं कि नहीं इसको, देखो ऐसा ही करते हैं, ए पी का होल स्क्वायर यानी ये ले लिया, अब यहां से इसको ले लो, प्लस बी स्क्वायर, यहां से इसको ले लो, माइनस 2abp, ठीक है, अब इसको ले लो, प्लस bp का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bcp, ठीक है, अब लास्ट ये बचा, प्लस cp का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cdp लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी इस पूरे को, यानी ये आइडेंटिटी तो है एक। अब देखो इसको, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, अगर अगर इसका हम एक्सपेंड करें अगर इसको, ठीक है, तो मान लो इस, अगर हम इस पूरे को ए मान लें, चलो एक्सपेंड नहीं, अगर पूरे को ए मान लो, जैसे मान लो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 मान लें, ठीक है। अगर हम इसको लेस देन लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 0, 0 से क्या है, स्मॉल है, और ये क्या कह रहा है हमसे, ये डिफरेंट रियल नंबर हैं, ए बी सी और डी एंड पी, ये डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो क्या ये रियल नंबर हो सकते हैं 0 से छोटे लेके,
है ना, रियल नंबर तो नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर जीरो के इक्वल रख दें, या तो ये रियल नंबर कब होंगे, या तो ये जीरो से बड़े हो या जीरो के इक्वल हो। ठीक है, या तो जीरो से बड़े होंगे या जीरो के इक्वल होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो रख दें, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या करेंगे, इनको जीरो को इक्वल रख देंगे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू जीरो, है ना, और बी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको रख दो, देखो ए पी माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसको जीरो को इक्वल रख दिया। तो ए पी इक्वल टू बी, पी इक्वल टू ए अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन ए। ठीक है, बी अपॉन ए हो जाएगा। ऐसे ही बी पी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो बी पी इक्वल टू सी, तो पी इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक है, ऐसे ही सी पी माइनस डी इक्वल टू जीरो, तो सी पी इक्वल टू डी, तो पी इक्वल टू डी अपॉन सी। देखो देखो ये पी सबका लेफ्ट हैंड साइड पी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इन सबको राइट हैंड साइड को इक्वल में रख सकते हैं। रख दो, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। अगर हम इसमें से स्टम और स्टम को ले लें, तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी सी क्या है, जीपी में आ गए हमारे, है ना, ए बी सी आर इन जीपी। जीपी की जीपी की टर्म, ये जीपी का फॉर्मूला होता है कि नहीं, जीपी को शो करने के लिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं स्टम और स्टम को, तो सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, यानी कि बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। ये जीपी को शो कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, इसकी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन सो दैट a b c एंड d आर इन जीपी। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, a b c d जीपी में शो करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज होगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता क्या है, देखो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डिविडेंडो रूल, ये रूल अप्लाई। देखो ये रूल होता क्या है, जैसे मान लो हमें a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है, तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगर यूज करें तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, जैसे एक ए में बी को प्लस कर दो, फिर अपॉन में ए में से बी माइनस कर दो, ऐसे ही सी में डी को प्लस कर दो, फिर सी में से डी को अपॉन में माइनस कर दो। ठीक है, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको ही इसमें यूज करेंगे। चलो देखते हैं, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। पहले
दो टर्म को ले लेते हैं, पहले वाली दो टर्म को, ठीक है। इनमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर दो। तो देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो बी एक्स से बी एक्स कैंसिल आउट, ए और ए कितना हो जाएगा 2a अपॉन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना होगा 2b, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल आउट, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। अब ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, क्या बचा 2a अपॉन 2bx, bx और प्लस bx 2bx, 2b अपॉन सी एक्स प्लस सी एक्स, तो 2cx, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी एक्स इक्व टू बी स्क्वायर एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर इक्व टू ए सी, यानी हमें क्या क्या मिल गया, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म में, इसमें और इसमें, इसमें, अब इन दो टर्म में क्या करेंगे, देखो अब इन दो टर्म में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर दो। चलो कर देते हैं, कर दो, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्व टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, रूल यूज कर दो भाई, बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस, देखो इस अगर अब इसको लिखेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, तो माइनस बी प्लस सी एक्स इक्व टू सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन में सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, विजुअल है, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो सी एक्स हो रहा है सी एक्स से, है ना, और यहाँ पर बी बी से, और यहाँ पर डी एक्स से, और सी से, ये 2b हो गया, 2b अपॉन 2cx इक्व टू 2c अपॉन 2dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी डी एक्स इक्व टू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो सी स्क्वायर इक्व टू बी डी, यानी कि बी बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। और हमें शो क्या करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, विजुअल नहीं था, अब विजुअल है, हमें शो क्या करना था, ए बी सी डी जीपी में, तो हो गया, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द pth and qth term of a gp are q and p respectively, so that p plus qth term is q की पावर p अपॉन p की पावर q की होल पावर 1 अपॉन p माइनस q।
तो देखो हमें ये कह रहा है कि जो पीवी जो पीथ टर्म है ना वो क्यू है और क्यूथ टर्म हमारी पी है ना, ये हमें गिवन है और हमसे शो करवा रहा है पी प्लस क्यूथ टर्म क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू की होल पावर 1/p - q, ये हमें शो करवा रहा है। तो जो हमें गिवन है उसे हम नोट कर लेते हैं, यानी ए पी इक्वल्स टू क्यू और ए क्यू इक्वल्स टू पी। ठीक है, एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। तो क्या हो जाएगा ए आर पी माइनस वन, एन क्या है यहाँ पर पी तो है, तो पी माइनस वन इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इसमें एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए आर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू पी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, कर दो भाई। तो ए आर पी माइनस वन अपॉन ए आर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। ए से ए कैंसिल आउट। देखो यहां से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ से आर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर निकालेंगे, आर को फिर क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में रखेंगे, है ना, हमें ए मिल जाएगा, ए और आर आ जाएगा। फिर ए और आर को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे एलएचएस में। ठीक है, जो हमें शो करवा रहा है तो हम आरएचएस ले आएंगे, ये शो करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब देखो एक रूल होता है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यही करते हैं, आर की पावर पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। देखो ये ऊपर आके माइनस हो गई और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, ये माइनस की होगी तो इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। देखिए वन से वन कैंसिल आउट। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, और P माइनस क्यू को उधर ट्रांसफर कर दो, R निकल आएगा। ठीक है, उधर भेज दो भाई। तो क्या R उधर यानी P माइनस क्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q अपॉन P की पावर 1/P माइनस क्यू। ठीक है, ये ये समझ में आया, ये क्लियर है। देखो ये कैसे आया, देखो जो हम जैसे मान लो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू टू है ना, अगर स्क्वायर को हम उधर उधर भेजें तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, रूट टू। और रूट को हम क्या लिखते हैं, टू की पावर 1/2, यानी कि जैसे टू उधर गया है तो टू उधर जाके 1/2 हो गया। देखो 1/2 ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, पी माइनस क्यू उधर गया तो 1/p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो आगे, यानी कि हमें आर पता चल गया है ना। अब आर को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ए फाइंड कर लो। ठीक है, हमें ए मिल जाएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ए आर पी माइनस वन इक्वल टू क्यू। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आर आर की वैल्यू इसमें रख दो, ए आर कितना है हमारा क्यू अपॉन पी की होल पावर 1/p माइनस क्यू। देखो ये तो हमने आर रखा है, क्या है क्यू अपॉन पी 1/p माइनस क्यू 1/p माइनस क्यू। अब देखो ये तो आर की वैल्यू हो गई, अब आर की भी पावर क्या है p माइनस वन, तो इसकी भी पावर कर दो। ठीक है, इसकी पावर p माइनस वन इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें,
अब देखिए पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए क्यू अपॉन पी की होल पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू। हमें चाहिए ए, है ना, ए चाहिए, ये इसके मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, चाहे पहले क्या करते हैं पावर सेपरेट कर लेते हैं इसकी, ठीक है, क्यू की पावर अलग पी की पावर अलग, ठीक है, पावर सेपरेट कर लो, क्यू की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, तो क्यू की जो पावर होगी वो यही तो होगी पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, और यही पावर किसकी होगी पी की, तो बस पावर सेपरेट कर लो, पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेज दो दूसरी साइड, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कर दो भाई, इधर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इक्वल्स टू इसका ये ऊपर पहुंचा दो, है ना, तो क्यू इंटू में पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, इसकी पावर क्या है वन, और ये अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा है ना, जैसे अगर एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन है, तो अगर डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगी एक्स की पावर एम माइनस एन, होगा कि नहीं, तो यही करते हैं, तो वन में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ए इक्वल्स टू क्यू वन माइनस पी माइनस वन अपॉन, है ना, पी माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, है ना, एलसीएम लेके एलसीएम क्या आएगा पी माइनस क्यू, तो क्यू की पावर पी माइनस क्यू एलसीएम, इसका डिवाइड कर देंगे इसमें पी माइनस क्यू, यहाँ पर पी माइनस क्यू माइनस, और यहाँ पर इसका डिवाइड देंगे इसके साथ, तो एक बार एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पी माइनस वन, यहाँ पर पी माइनस वन आएगा, अब माइनस का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पी माइनस वन में, देखो तो ये पी और ये प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू में पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट, तो ये यहाँ पे क्या बचा वन माइनस क्यू, है ना, क्यू की पावर वन माइनस क्यू, इसको पीछे लिख दिया और कुछ नहीं, पी माइनस क्यू इंटू में पी की पावर पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, ये आ गया हमारा ए। देखिए हमसे शो क्या करवा रहा है, पी प्लस क्यू क्यूथ टर्म हमें ये दे रखी है ना, क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू की होल पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू, यही हमें शो इसको करवा रहा है, इसको शो करवा रहा है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसमें एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ये हमें एन, ये समझ लो ये हमें एन दे रखा है ना, एन थी तो दे रखा है, इसमें एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो ए आर एन माइनस वन, ठीक है, लगा दो ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन, इक्वल टू हमें जो शो करना है उसे लिख लेते हैं क्यू की पावर पी अपॉन पी की पावर क्यू की होल पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू, ये हमें शो करना है, तो इसमें से एल एच एस को ले लो, ये एल एच एस है, एल एच एस क्या है ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन। अब देखो हमें ए और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है पीछे, है ना, इक्वेशन से, तो क्या है हमारे पास ए और आर, आर हमारा क्यू अपॉन पी की पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू आया था,
और ए आया था क्यू की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू पी की पावर पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ये आया था। ई और आर को इसमें रख देते हैं एलएचएस में, ठीक है, रख दो भाई। तो ए क्या है, ए की वैल्यू रख दो, क्यू की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू पी की पावर पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इनटू में आर की वैल्यू को रख दो भाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है क्यू अपॉन पी की होल पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब ये तो आर की वैल्यू रख दी, अब इसकी भी तो होल पावर है कुछ, तो उसकी होल पावर लगा देते हैं, पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा कर लो भाई, क्या होगा देखो। तो एच इट इज क्यू की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, है ना, और पी की पावर पी माइनस 1 अपॉन, ये इंटू में ही तो है, पी माइनस क्यू ना, इंटू में ये क्यू, देखो पावर सेपरेट कर लो अब इसमें, तो क्यू की पावर ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। और अपॉन में पी की पावर, जो इसकी पावर होगी वही इसकी होगी, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो क्यू को क्यू के पास ले आओ और पी को पी के पास, तो ये क्यू क्या है, क्यू की पावर 1 माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू में क्यू की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, और पी क्या है, इंटू में पी की पावर पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस अपॉन में, इसके अपॉन में रख दो पी को, पी की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड, ऐड कर दो, पी की पावर 1 माइनस क्यू, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1, देखो इसका भी बेस सेम है तो पी माइनस क्यू, देखो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, इसको भी सॉल्व करेंगे अभी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना। तो पी को ले आओ नीचे, इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो ये अगर देखो बेस सेम है और डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर, तो ये नीचे आके आगे माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन पी की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, विजुअल है अब। हम्म, तो ये हो गई माइनस, देखो कुछ नहीं किया हमने इसमें, क्यू को क्यू के पास रख दिया है और पी को पी के पास रख दिया, ये इसके अपॉन में है तो ये इसके अपॉन में रख दिया, देखो ये, और ये क्यू क्यू के पास रख दिया, ये ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इसमें पी को नीचे लेके आए हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो इसको अब नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस की हो गई है बस, पी माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। इसमें से पावर में से माइनस होगी, बेस सेम है, और ये इसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन, ठीक है, ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ पर पावर ऐड कर दी है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू की पावर, क्यू से क्यू कट गया है ना, और 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा P अपॉन P माइनस क्यू। अब इसका यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा, और नीचे क्या आएगा देखो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर कर लें, यहीं पे कर लें सॉल्व, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो 1 अपॉन पी, पी प्लस क्यू माइनस 1, है ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, बेस सेम है इसलिए, ठीक है। तो पी से पी कैंसिल आउट, है ना, और 1 से
1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p की पावर q अपॉन p माइनस q। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q की पावर p है ना, की होल पावर 1 अपॉन p माइनस q। लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो p अपॉन p माइनस q ही आएगा, है ना। ऐसे इसको लिख देते हैं, p की पावर q, ठीक है, की होल पावर 1 अपॉन p माइनस q। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड इसका डिवाइड इससे कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, q की पावर p अपॉन p की पावर q की होल पावर, पावर सेम है तो 1 अपॉन p माइनस q। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हमें शो करना था। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।